आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में सोमवार 5 अक्टूबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। अब आप शरद खरे से समाचार सुनिए। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर पीठ ने कोरोना महामारी के बीच सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए चुनावी रैलियों में 100 से अधिक लोगों को शामिल करने वाली किसी भी राजनीतिक रैली के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दी है। ग्वालियर पीठ के न्यायमूर्ति शील नागू और न्यायमूर्ति राजीव कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने अधिवक्ता आशीष प्रताप द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कोरोना वायरस महामारी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया। कोर्ट ने कहा है कि यदि किसी राजनीतिक दल के द्वारा इस नियम का उल्लंघन किया जा रहा है तो कोई भी व्यक्ति सबूत के रूप में फोटो ले सकता है और पास के पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा सकता है। चुनाव आयोग ने हाल ही में बिहार चुनाव की तारीखों की घोषणा करने के बाद राजनीतिक प्रचार और मतदान के बीच कोविड-19 मानदंडों का पालन करने पर जोर दिया था। चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए सामान्य दिशा निर्देशों में मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करना और हैंड सैनिटाइजर व साबुन के प्रावधान के साथ मतदान के लिए बड़े हॉल का उपयोग करना शामिल है। केंद्र सरकार ने स्कूल खोलने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी सोमवार को जारी कर दी। इसके मुताबिक 2-3 हफ्ते तक बच्चों का कोई असेसमेंट नहीं होगा। स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ और इमोशनल सेफ्टी पर भी ध्यान देना होगा। कैंपस में इमरजेंसी केयर टीम बनानी होगी। पेरेंट्स की सहमति से ही बच्चों को स्कूल बुलाया जाएगा। एसओपी 2 हिस्सों में है। पहला हिस्सा स्कूल खोलने के दौरान बच्चों की हेल्थ सेफ्टी के बारे में है। इस बारे में एसओपी कहती है कि स्कूल कैंपस के सभी एरिया, फर्नीचर, इक्विपमेंट, स्टेशनरी, स्टोरेज प्लेस, वाटर टैंक, किचन, कैंटीन, वॉशरूम, लैब, लाइब्रेरी की लगातार साफ सफाई हो और ऐसे स्थानों को डिसइंफेक्ट किया जाए। शालाओं को इमरजेंसी केयर सपोर्ट टीम या रिस्पांस टीम, जनरल सपोर्ट टीम, कमोडिटी सपोर्ट टीम, हाइजीन इंस्पेक्शन टीम बनानी होगी और इसके तहत जिम्मेदारियां बांटनी होगी। सिटिंग प्लान बनाते वक्त सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। फंक्शंस और इवेंट्स को टाला जाएगा। सभी की एक ही वक्त पर एंट्री एग्जिट ना हो, इसके लिए अलग अलग टाइम टेबल रखा जाए। सभी बच्चे और स्टाफ फेस कवर या मास्क पहनकर ही स्कूल आएंगे। इसे हर वक्त पहना जाएगा। सेफ्टी प्रोटोकॉल, सोशल डिस्टेंसिंग से जुड़े साइनेज और मार्किंग्स लगाए जाएं। बच्चे पेरेंट्स की लिखित मंजूरी के बाद ही स्कूल आएं। अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा घर से पढ़ाई करे तो इसकी अनुमति दी जाए। सभी क्लास के लिए एकेडमिक कैलेंडर में बदलाव किए जाए। खासकर ब्रेक्स और एग्जाम्स के बारे में दोबारा से विचार किया जाए। स्कूल दोबारा खोले जाने से पहले यह देखा जाएगा कि सभी बच्चों के पास आवश्यक टेक्स्ट बुक उपलब्ध हो। शालाओं में हेल्थ केयर अटेंडेंट, नर्स, डॉक्टर और काउंसलर की या तो उपस्थिति हो या फिर वे आसपास की दूरी पर रहें ताकि वे बच्चों की फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रख सकें। स्कूल बच्चों और टीचर्स के लिए रेगुलर हेल्थ चेकअप की व्यवस्था भी करा सकते हैं। बच्चों, पेरेंट्स और टीचर्स के हेल्थ स्टेटस के बारे में जानकारी लेते रहना होगी। जब बच्चे और स्टाफ बीमार हो तो वे घर से पढ़ाई या काम कर सकें, इसके लिए फ्लेक्सिबल अटेंडेंस और सिक लीव पॉलिसी बनाना होगी। कृषि कानून के विरोध में जारी घमासान के बीच विपक्ष केंद्र सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। वहीं इसी बीच किसान बचाओ यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के पंजाब में ट्रैक्टर रैली को लेकर नागरिक विमानन मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हरदीप सिंह पुरी ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष पर निशाना साधा है। हरदीप सिंह पुरी ने राहुल गांधी के ट्रैक्टर यात्रा के दौरान ली गई एक फोटो को शेयर करते हुए कहा कि कांग्रेस द्वारा आरंभ किया गया प्रदर्शन केवल एक पॉलिटिकल टूरिज्म है। उन्होंने लिखा है कि गद्देदार सोफे पर बैठकर कोई प्रदर्शन नहीं किया जाता है। इससे कांग्रेस का मकसद केवल किसानों को फायदेमंद साबित होने वाले कृषि कानूनों के प्रति गुमराह करना है। दरअसल राहुल गांधी ने कृषि कानूनों के विरोध में 3 दिनों की ट्रैक्टर रैली की शुरुआत रविवार को मोगा से की थी। नागरिक उड्डयन मंत्री पुरी ने ट्वीट कर कहा कि ट्रैक्टर पर रखा गद्देदार सोफा
विरोध नहीं है, यह विरोध का पर्यटन है। बीजेपी के उस रुख को दर्शाता है कि कांग्रेस का विरोध महज किसानों को भ्रमित करने के लिए है, लेकिन किसान इतने पढ़े लिखे और बुद्धिमान हैं कि वे इस मुखौटे के पीछे सब कुछ देख सकते हैं। कांग्रेस का यह विरोध महज राजनीतिक और निहित स्वार्थों से प्रेरित है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने सोमवार को हाथरस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि एक षड्यंत्र और साजिश के तहत राज्य का माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि हम सबूतों के आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं। कई एजेंसियां इस मामले में जांच कर रही हैं। एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा कि हाथरस में पीड़िता के भाई के बयान और एफआईआर के आधार पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा की है, लेकिन प्रदेश में जातीय हिंसा फैलाने और सरकार को बदनाम करने की नीयत से पीड़ित परिवार के घर के आसपास भ्रामक सूचनाओं से उन्माद फैलाया जा रहा है। कोरोना महामारी के बीच जल्द ही त्योहारों का सीजन भी आरंभ होने वाला है। इस दौरान देश के सभी राज्यों में लोगों की चहल पहल और सार्वजनिक गतिविधियों में ज्यादा बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। ऐसे में कोरोना वायरस का संक्रमण काफी तेजी से फैल सकता है। उधर इस आने वाले खतरे से केंद्र सरकार भी टेंशन में है। इस बाबत केंद्र सरकार शीघ्र ही नए सिरे से एक अभियान आरंभ करने जा रही है, जिसके तहत लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के प्रति जागरूक किया जाएगा। आधार कार्ड में यदि आप कोई अपडेट कराना चाहते हैं तो इसके लिए अब आपको डाकघर या फिर आधार सेवा केंद्र जाना होगा। यही नहीं, आधार अपडेट भी अब हाथों हाथ नहीं मिलता है, बल्कि पहले इसके लिए अपॉइंटमेंट लेना होता है। ऐसे में आधार सेवा केंद्र विजिट करने की बजाय यह बेहतर है कि आप ऑनलाइन ही अपॉइंटमेंट ले लें और फिर उसके बाद अपडेट के लिए विजिट करें। ऐसा करने से आपके पैसे और समय की बचत होगी। इसके अलावा प्रक्रिया भी जटिल नहीं होगी। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के संबंध में फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने सोमवार को कहा है कि बिहार में अगली सरकार भाजपा के नेतृत्व में बनेगी, जिसमें लोजपा भी शामिल रहेगी। लोजपा के सभी विधायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करेंगे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद 66,41,789 पहुंच गई है। इसमें से सक्रिय मरीजों की तादाद 9,29,145 और रिकवर्ड मरीजों की तादाद 56,08,761 है। इस बीमारी से हुई मृत्यु का आंकड़ा 1,02,952 हो गया है। कोरोना संक्रमितों के एक्टिव मरीजों की तादाद जिन राज्यों में 20,000 से अधिक हो गई है, उनमें महाराष्ट्र में सर्वाधिक 2,55,281 और कर्नाटक में 1,15,574 एक्टिव मरीज हैं। इसके बाद केरल में 84,497 एक्टिव मरीज, आंध्र प्रदेश में 54,400, उत्तर प्रदेश में 46,385, तमिलनाडु में 46,120, असम में 33,324, उड़ीसा में 32,051, छत्तीसगढ़ में 28,548, पश्चिम बंगाल में 27,439, तेलंगाना में 27,052, दिल्ली में 24,753 और राजस्थान में 21,154 एक्टिव मामले हैं। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में सोमवार 5 अक्टूबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। मंगलवार 6 अक्टूबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। आइए हम आपको आज बताते हैं कि किस तरह से आपको लिमटी की लालटेन समाचार एजेंसी इंडिया या साई न्यूज़ को सब्सक्राइब करना है। आपके पास यूट्यूब होगा, आप यूट्यूब खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च बटन पर ऊपर जाइए, ऊपर सर्च बटन पर आप टाइप करिए LIMTY स्पेस दीजिए KHARE।
इसके बाद आप एंटर दबाइए। जैसे ही आप एंटर दबाते हैं तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पेज में आप देखिएगा ये इस तरीके का नज़ारा आपको दिखेगा। इसके साथ ही आप यहाँ देखिए LIMTYKHARE आपको लिखा दिख रहा है। इसके बाजू में आप राइट साइड में देखिएगा यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। ये सब्सक्राइब बटन अभी लाल रंग का दिख रहा है। सब्सक्राइब बटन को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को क्लिक करेंगे आप देखिए इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। ये आपने सब्सक्राइब की जगह सब्सक्राइब्ड लिखा आ गया, आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया है, पर अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। अभी आपको इसके बाजू में आप देखिए एक घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आप इसको अगर घंटी के बटन को प्रेस करेंगे तो 3 ऑप्शन आते हैं, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन। तो इसमें आपको ऑल बटन को पुश करना है। आप जैसे ही आप देखिएगा ये ऑल बटन पुश करते हैं ये हाईलाइटेड हो जाती है घंटी। इसके बाद जितने भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर वीडियोस डलेंगे सारे के सारे वीडियोस आपको तुरंत दिख जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। ये हम आपको जो दिखा रहे हैं किस तरीके से आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को की चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये पर्सनलाइज्ड और उसके बाद सब्सक्राइब बटन दबाइए। लाल के बाद वो लाल रंग नहीं